हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम देखेंगे अली इस्लामिक दुनिया से क्या फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं। हकीकत आई सामने, तो देखते हैं क्या हकीकत सामने आई है। फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं या नहीं छोड़े जाते हैं। यह है मुफ्ती गुलफाम रज़ा जो बयान कर रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम रज़ा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत सख्त होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, फिरौन एक बादशाह का नाम तो सुना होगा आपने। फिरौन का एक बादशाह का नाम था। ये भी अजीब आदमी था। फिरौन अजीब था, बहुत गरीब था। ये पहले ये कमाता था, मेहनत मजदूरी करता था, बड़ा लंबा तलंगा था, इतना खाता था कि पूरी मजदूरी करके भी इसका पेट नहीं भरता था। समझ रहे हैं आप? पूरी मजदूरी करके भी क्या नहीं होता था, इसका पेट नहीं भरता था। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। कोई भी बन जाए उसको क्या कहा जाता था? फिरौन। फ़िरौन। ए भाई, इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप में जब तक तकरीर सुनना चाहते हो, इधर से आवाज आई तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी। डिस्टर्ब करते हैं आवाज़ बोल के लोग, बहुत से लोग। वो एक ही आदमी फिरौन नहीं, बल्कि जो बादशाह हुआ फिरौन कहलाते थे। तवज्जो कीजिए आप। फिरौन का पेट ही नहीं भरता था। तवज्जो है, फिरौन का पेट ही नहीं भरता था। तो उसने एक काम किया पेट भरने के लिए। जो हम जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ पर मुर्दे दफन होते हैं, जहाँ पर मुर्दे दफन होते थे, उस दरवाजे पे कुर्सी डाल के, चारपाई डाल के बैठ गया। अब जो भी आए दफन करने के लिए मुर्दे को, बोला इतने पैसे दे के जा, बादशाह की तरफ से बिठाया गया हूँ मैं यहाँ। उसने टैक्स लगाया कि जो भी दफन होने आएगा इतने पैसे लेना। और बादशाह ने कहा ना था, खुद ही बैठ गया। बंदर ने बढ़िया दिमाग लगाया, खुद ही बैठ गया, क्योंकि पेट भरता नहीं था। इसने सोचा यार इससे जो है 2 नंबर की कमाई बढ़िया हो जाएगी। अब आते थे रोज 1-2 मुर्दा आ गया। बड़ा शहर था तो आ गया। आने के बाद में इसका खूब रोजी रोटी चल रही है। शिकायत बादशाह के पास पहुंच गई। पहुंच नहीं थी, कागज की नाव कब तक चलती है भाइयों। बादशाह को पता चला। बादशाह ने कही पकड़ के लाओ जरा, इसका सर कलम कराऊंगा। पकड़ के लाया गया तो बड़ा गरीब इंसान था। पकड़ के लाया गया। बादशाह ने कहा क्यों भाई, तूने मुर्दों पे भी टैक्स लगा दिया और तूने लोगों से ये कहा कि ये बादशाह की तरफ से ये टैक्स है, हर मुर्दे दफन होने पे तू पैसे लेता था। बोला लेता था। तो बादशाह बोला क्यों लेता था? तो बोला लेता इसलिए था, बड़ा लंबा तड़ंगा हूँ, मेरी खुराक बहुत हाई फाई है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता था। मुझे जो मेरी उजरत मिलती थी, मेरी मजदूरी जो मिलती थी, जब मैं उसका राशन खरीद के खाता था तो मेरा पेट नहीं भरता था। पेट कैसे भरता? मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ बैठ के, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मैं ही बैठ जाऊं। यही जगह खाली है, बाकी तो हर कुर्सी पे कोई ना कोई बैठा। कब्रिस्तान की जगह खाली मिली बंदे को। इस कुर्सी पे मैं कब्जा जमा लूं। तो मैंने इस कुर्सी पे कब्जा जमा कर सोचा लूं टैक्स। जब मैंने लेना शुरू किया तो मेरी इनकम इतनी हो गई कि पेट भी भरने लगा, बचने भी लगा। बादशाह ने सोचा यार आदमी ने काम तो गलत किया, मगर आदमी है चला। हबीब हसन भाई जरा सुनिए, रुसोइए मत आप। आदमी ने काम तो गलत किया मगर है चालाक। इसको पता है पैसा कैसे कमाया जाएगा और कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अब इसको मारते नहीं, बल्कि अपने बाद इसी को बादशाह मुंतखब कर देते हैं, क्योंकि हमारे बाद में बादशाह अच्छी चला लेगा। जब मामला जो है नीचे पहुंचेगा ना, तो उसको ये उठाएगा कैसे। जैसे आज हिंदुस्तान की डीजीपी बहुत नीचे जा रही है। हमारे हिंदुस्तान की माली हालत बहुत नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है? और नीचे जा रही है। अब कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो ऊपर को लाए, नेता खुद ऐसे जो नीचे लेके जा रहे हैं। बात है क्या नहीं है? डीजीपी हमारी बहुत नीचे चली गई। बिल्कुल सही बात है। हमारे मुल्क देश की बहुत बुरी हालत हो इस टाइम। है ही नहीं, समझ रहे हैं आप? होना चाहिए था। अब है क्या, बनाया वित्त मंत्री तो उसको खजाने पे ध्यान देना चाहिए, तो वो भाषण क्या दे रहा, हिंदू मुस्लिम के। बताइए मुझे, मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी? यार जिसका जो काम है वो करना चाहिए ना भाइयों। बिल्कुल सही बात है। यही तो, इसीलिए तो देश का माहौल खराब हो रहा है इन नेताओं की वजह से। पता नहीं क्या है, कुछ काम कुछ है उनका। अफसोस करने को बर्बाद गुलिस्ता एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। गिरती जा रही है। ये एक बार और भी गिरी थी, मगर उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन। वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। उस आदमी ने थोड़ी सी
अपनी समझदारी से काम करके वो ले गया था आदमी। हाँ, अब बहरहाल आगे सुनिए। उसने सोचा कि अगर मेरे मुल्क की डीजीपी गिरने लगी तो ये फिरौन जो बड़ा तेज आदमी है यार, ये कुछ भी कर आएगा मगर गिरने नहीं देगा, उठाए रखेगा। उसने कहा भाई इसके बाद इसको मारना नहीं है, मेरे बाद बादशाह ये बनेगा। इसे बादशाह बना दिया फिरौन को। ये तख्त पर बैठ गया और जैसे ही तख्त पर बैठा इसने खुदाई का दावा कर दिया। क्या कर दिया? खुदाई का दावा कर दिया। और खुदाई का दावा करने के बाद अब अपने बात को खुदा कहलवाने लगा, अपने आप को सजदे करवाने लगा। अब जो इसे खुदा नहीं कहता, जो इसे सजदा नहीं करता, उसका सर कलम कर दिया करता था। बड़ा खतरनाक। अब तो जिंदा ही नहीं छोड़ रहा था मियाँ। वो तो जनता और फंस गई, ये सब वो बना के समझ रहे हैं? जनता को खतरे में डाल गया। जिंदा ही नहीं छोड़ रहा। हमारे आज के नेताओं से कम नहीं था। हमारे आज के नेता भी जिंदा छोड़ने का कहाँ काम कर रहे हैं मुझे बताओ? कहीं 50 मरवा रहे हैं, कहीं 100 मरवा रहे हैं। नेता ही तो मरवा रहे हैं। हमारे आज के नेताओं से कम नहीं था कल का फिरौन। आज के नेता भी हमारे खूब मरवा रहे हैं, आबादी छीदी करो मरवा के, और वो भी खूब मरवा रहा था। समझ रहे हैं आप? तवज्जो कीजिएगा। वो भी थोक की थोक मरवा रहा था। आज के नेता भी खूब थोक की थोक मरवा रहे हैं। अब तो हाल ये हो गया जो खुदा ना माने सर कलम। ये लोगों मगर हर जालिम के लिए एक मूसा है, हर फिरौन के लिए एक मूसा है, हर जालिम के लिए फिर अल्लाह की लाठी पड़ती है। तवज्जो करना, हम जुल्म तो कर लें मगर जुल्म की नाव ज्यादा दिन नहीं चलती, फिर लाठी पड़ती है रब की। अल्लाह ने फरमाया ए फिरौन तू मेरे बंदों पे जुल्म कर ले मगर मेरी लाठी ऐसी पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी तुझे एक सांस की भी मोहलत ना देगी। अल्लाह ने फरमाया फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। हम तुझे दरिया में गरक भी करेंगे और गरक करने के बाद तेरे बदन को बाकी रखेंगे ताकि आने वालों के लिए तू निशानी बन जाए। तेरी बॉडी को बाकी रखेंगे। ए लोगों, जब उसने ज्यादा जुल्म किया तो अल्लाह ने दरियाए नील में उसे गरक कर दिया। काय में गरक कर दिया? दरियाए, तवज्जो करना, दरियाए नील में उसे गरक कर दिया। गरक करने के बाद अल्लाह ने उसकी लाश को, दरियाए नील ने उसकी बॉडी को, उसकी लाश को किनारे पे फेंक दिया। हजारों साल हो गए, ए लोगों उसकी बॉडी आज भी ऐसे ही रखी है, म्यूजियम में रखी है। मिस्र के किसी म्यूजियम में आज भी उसकी बॉडी रखी है फिरौन की। आप नेट पे सर्च करके देखना, बहुत लंबा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 फीट लंबा होगा वो। हाँ, तवज्जो करना बस। कुछ लोग को गलत फहमी है, उसकी बॉडी को निकाल लिया गया और उसकी बॉडी को निकालने के बाद में जो है एक ताबूत में रख दिया गया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि उसकी बॉडी को चूहे छोड़े जाते हैं, उसकी बॉडी का, उसका गोश्त बढ़ता रहता है, वो चूहे खाते हैं उसकी बॉडी पर, चूहे खा के उसके गोश्त को कम कर देते हैं। लेकिन ये अफवाह है, ये फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। ऐसा नहीं है, उसका जिस्म ना बढ़ता है ना घटता है, ना उसका गोश्त बढ़ता, ना चूहे छोड़े जाते हैं। उसको एक ताबूत में बंद कर दिया गया, बंद करके रख दिया गया। और ये लोगों, अल्लाह ने कुरान में वादा किया था तेरी बॉडी को बाकी रखेंगे ताकि आने वालों के लिए तू निशानी बन सके। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के वादे के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसकी बॉडी आज भी ऐसे ही रखी हुई है और ऐसे ही रखी रहेगी। बिल्कुल इबरतनाक बना दिया अल्लाह ने उसे लोगों के लिए, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे उसे देख के। आखिरी बात तुम्हें एक और बता दूं मैं, फिरौन जो होते थे, फिरौन वो जब मरते थे, एक बड़ी अंदर की खबर बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी शायद आपको मालूम ना। जब वो मरते थे तो जैसे हमारे यहाँ इंतकाल होता, हम लोग मरते हैं तो हम लोगों को क्या किया जाता? कब्र में दफन कर दिया, होता कि नहीं होता? दफन कर देते थे। तो जब फिरौन मरते थे तो उनकी कब्र पता कितनी बड़ी बनती थी? कम से कम 400-500 गज, जैसे हमारा घर होता ना, इतनी बड़ी। उनकी कब्र में उनके साथ सोना, चांदी, शराब, उनकी खादमाएं, कनीजे, गुलाम, हीरे, जवाहरात सब दफन किए जाते थे कि ऐश करते रहेंगे कब्र में भी। क्या यार बेवकूफी थी उस टाइम पे। जिंदा लड़कियों को दफन करते थे उनके साथ। बताओ, जिंदा लड़कियों को इनकी कनीजें हैं, कितना जुल्म होता था उस टाइम पे।
माल, हीरे, जवाहरात, सोने के ताबूत में बंद करके उनको क्या करते थे? जिंदा दफन करते थे। अल्लाह, जिंदा दफन करते थे। तो देखा आपने दोस्तों कैसे फ़िरौन को, मतलब जो चूहे के जो अफवाह थी, ये बेकार की बात है कि भाई चूहे छोड़ दे उससे उसका मांस बढ़ता है या उसे चूहे खाते उसे कम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। लोग बाग अफवाह ज़्यादा बना देते हैं। और फ़िरौन को देखिए अल्लाह ने कैसे इबरतनाक बनाया है लोगों के लिए, लेकिन उसे देख के लोग इबरत हासिल नहीं करते। वाकई बेहतरीन सबक आमोज़ वाक़या था ये। तो कैसा लगा आपको रिएक्शन, कमेंट में ज़रूर बताइए। ओरिजिनल लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।